क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक ऐसा लड़का जिसे अपने करियर के शुरुआती दिनों में लगातार 90 ऑडिशंस में रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसने एक्टिंग के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। और आज वही लड़का स्टार प्लस के नए हिट शो सैराफ में रॉक स्टार ईशान गांगुली बनकर सबका दिल जीत रहा है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर रोहित चंदेल की, जिनकी लाइफ जर्नी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। एक टाइम पर महाराष्ट्र की स्टेट क्रिकेट टीम में खेलने वाले रोहित आखिर कैसे टीम इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शामिल हो गए, कैसे उन्होंने एक फ्रीजिंग दलदल और आग वाले स्टंट से अपने शो पांड्या स्टोर को ऑफ एयर होने से बचा लिया था, क्यों उनका अपनी को स्टार फरनाज शेट्टी से इतना बुरा ब्रेकअप हुआ और आखिर क्यों एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने उन्हें डायरेक्ट अपनी मूवी में कास्ट कर लिया। रोहित चंदेल की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी जानी अनजानी और इंटरेस्टिंग बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित चंदेल का जन्म 26 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से टाउन शहादा में हुआ था। उनकी फैमिली एक मॉडेस्ट मिडिल क्लास हिंदू फैमिली है। उनके फादर का नाम राजेंद्र सिंह चंदेल है, जो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, और उनकी मां नंदा चंदेल एक होम मेकर है। रोहित की फैमिली में उनके बड़े भाई महेश चंदेल और एक बहन हर्षना चंदेल भी है, जिनसे वो बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। बचपन से ही रोहित के घर का माहौल एक्टिंग या ग्लैमर वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। वो पढ़ाई में हमेशा से टॉपर थे और उनका फोकस साइंस और स्पोर्ट्स पर था। रोहित एक ब्रिलियंट एथलीट थे। उन्होंने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और वो अपने स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स में भी अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट जीती हुई है। साथ ही MMA की ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये स्पोर्ट्स बॉय एक दिन टीवी स्क्रीन पर राज करेगा। रोहित अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने MHSAT एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसके बाद उन्हें पुणे के टॉप कॉलेज विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी VIT में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया। पर BTech के लिए पुणे आने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका फ्यूचर किसी IT कंपनी के क्यूबिकल में नहीं बल्कि कैमरा के सामने है। साल 2015 में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए रोहित ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दी और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनी के साथ थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए, एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड किए और एक्टिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुंबई का शुरुआती सफर उनके लिए बहुत टफ था। उन्होंने अपना सबसे पहला ऑडिशन 2015 में हिस्टोरिकल कैरेक्टर बाजीराव बल्लाल के लिए दिया था, जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हुए। रोहित को लगातार 90 ऑडिशंस में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, पर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनमें कभी हार न मानने वाली स्पिरिट थी। रिजेक्शंस पर उनका हमेशा यही मानना था, क्यों डरिए, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने शुरुआत में मॉडलिंग और काफी सारे टीवी एड्स में भी काम किया। टीवी पर उनकी शुरुआत 2014 में बिग मैजिक के शो अकबर बीरबल में एक अनक्रेडिटेड कैमियो रोल बॉय 1 से हुई थी और 2015 में वो यम है हम में नजर आए। पर उन्हें पहली ऑफिशियल पहचान मिली 2015 के स्टार प्लस के शो तमन्ना से, जिसमें उन्होंने इमरान का कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद उन्होंने ये उन दिनों की बात है, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, विक्रम बेताल और चंद्रगुप्त मौर्य में अम्बी कुमार जैसे काफी पावरफुल साइड रोल्स किए। रोहित की किस्मत तब चमकी जब 2021 में उन्हें ZTV के बड़े हिस्टोरिकल शो काशीबाई बाजीराव बल्लाल में मेन लीड पेशवा बाजीराव का रोल मिला। खास बात ये थी कि 6 साल पहले उन्होंने मुंबई आकर सबसे पहला ऑडिशन इसी रोल के लिए दिया था और आखिरकार ये रोल उनकी किस्मत में ही लिखा था। इस शो में उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी स्किल्स का पूरा यूज किया और ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। पर उन्हें मैसिव मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी मिली स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर से। जुलाई 2023 में शो में लीप आने के बाद रोहित ने धवल मकवाना का लीड रोल प्ले किया। इस शो से जुड़ा एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग किस्सा है। एक टाइम पर चैनल पांड्या स्टोर को ऑफर करके नया शो आंख बिजोली लाने वाला था। तब शो में एक डेथ डिफाइंड सीक्वेंस शूट होना था, जिसमें धवल और नताशा को फ्रीजिंग ठंड में दलदल में फंसना था और आग से भी बचना था। रोहित ने बिना किसी बॉडी डबल के ये डेंजरस फायर स्टंट खुद किया, जबकि उनकी को स्टार के दुपट्टे में सच में आग भी लग गई थी। ये सीन और
और रोहित का डेडिकेशन इतना वायरल हुआ कि टीआरपी अचानक शूट कर गई और मेकर्स को शो ऑफ एयर करने का डिसीजन कैंसिल करना पड़ा। इस शो ने रोहित को एक प्रॉपर बॉलीवुड हीरो वाली इमेज दी थी। वहीं उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज एस्केप लाइव में एक ट्रांसजेंडर मीना कुमारी और राजकुमार का बेहद चैलेंजिंग और इमोशनल रोल प्ले करके सबको हैरान कर दिया। इस रोल ने उनकी एक्टिंग रेंज को प्रूव कर दिया था। इसके अलावा वो बॉलीवुड में लीड डायरेक्टर संगीत सिवन की मूवी ब्लाइंड गेम में अर्जुन रामपाल के साथ एक पैरेलल लीड विक्की के रोल में नजर आए। और सबसे बड़ी बात, रोहित जल्दी ही हॉलीवुड में भी अपना डेब्यू करने वाले हैं। उन्हें इंटरनेशनल एक्शन क्राइम मूवी राइडर में राज के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है, जहां वो अमेरिकन एक्टर उस्मान अली के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इंटरनेशनल कास्टिंग टीम ने पांड्या स्टोर में उनके एक्शन सीन्स देखकर उन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया था। इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज सल्तनत का भी हिस्सा है। फिलहाल रोहित स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार के नए म्यूजिकल रोमांस शो सैराब में नजर आ रहे हैं। इस शो में वो 30 साल के ग्लोबली फेमस रॉक स्टार ईशान गंगोली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये शो टिपिकल सास बहू ड्रामा से बिल्कुल अलग है और एक 41 साल की डाइवोर्स डॉक्टर नयोनिका और एक यंग पॉप स्टार की मैच्योर लव स्टोरी पर बेस्ड है, जो हॉलीवुड मूवी द आइडिया ऑफ यू से इंस्पायर्ड है। ऑडियंसेस को रोहित का ब्रूडी और चार्मिंग रॉक स्टार लुक और उनका हिट गाना तो कोई और है बेहद पसंद आ रहा है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो रोहित का नाम उनकी काशी बाई बाजीराव बल्लाल की को स्टार फरनाज शेट्टी के साथ जुड़ा था। दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे और फरनाज रोहित के होम टाउन की बहन की शादी में भी गई थी। पर मार्च 2023 में इनका काफी बुरा ब्रेकअप हुआ। फरनाज ने पब्लिकली रोहित पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे और कहा था कि उन्होंने रोहित को किसी और लड़की के साथ पकड़ा था। वहीं रोहित ने इन सभी एलिगेशंस को झूठ बताया। उनका कहना था कि वो एक वर्कहोलिक इंसान है और सेट पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि काम को लेकर उनके एक्सट्रीम फोकस की वजह से दोनों के बीच दूरियां आई, ना कि किसी चीटिंग की वजह से। इसके बाद पांड्या स्टोर के दौरान उनका नाम उनकी को स्टार नविका कोटिया से भी जुड़ा था, जब दोनों ने अचानक एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया, जिससे ब्रेकअप रूमर्स आने लगे। पर इस पर दोनों ने कभी रिएक्ट नहीं किया। फिलहाल रोहित पूरी तरह से सिंगल है और उनका सारा फोकस सिर्फ अपने एक्टिंग करियर पर है। टीवी के हैक्टिक 14 घंटे शो शेड्यूल के बीच अपनी एथलेटिक बॉडी मेंटेन करना आसान नहीं है। रोहित को जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो करते हैं। वो दिन में 5-6 स्मॉल मील्स लेते हैं और ऑन स्क्रीन रिप्ड दिखने के लिए अपनी आखिरी मील्स में सॉल्ट और कार्ब बिल्कुल कट कर देते हैं। सेट पर ही वो डंबल्स और पुशअप से वर्कआउट करते हैं या सुबह जल्दी उठकर योगा करते हैं। रोहित बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और अपने इंडियन कल्चर से डीपली कनेक्टेड है। उन्हें नवरात्रि में गरबा, डांडिया खेलना और दिवाली फैमिली के साथ मनाना बहुत पसंद है। उनका लाइफ मंत्रा है हमेशा ईगो छोड़कर काइंडनेस और पॉजिटिविटी चूज करना। लास्टली अब बात कर लेते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की। रोहित बचपन में बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उनके दोस्तों और आसपास के लोगों को पता चला कि वो एक्टर बन गए हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक इतना शाय लड़का आगे चलकर कैमरा फेस कर सकता है और हीरो बन सकता है। नंबर 2, इंडस्ट्री में सालों की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद रोहित ने हाल ही में मुंबई में अपना खुद का घर खरीदने का बड़ा सपना पूरा कर लिया है, जो किसी भी आउटसाइडर के लिए एक बहुत बड़ी बात और एक इमोशनल अचीवमेंट होती है। नंबर 3, रोहित का मानना है कि कैमरा के सामने एक्चुअल शूटिंग करने से ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग काम ऑडिशंस देना होता है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे रोल्स भी मिले जिसके लिए टीवी के बड़े ए-लिस्ट एक्टर्स तक लाइन में खड़े रहते थे, पर आखिर में वो रोल्स रोहित को मिल गए। नंबर 4, रोहित ने बताया कि उनका पहला टीवी शो यम है हम था, जिसमें उन्होंने एक छोटे से बैकग्राउंड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। उस टाइम उन्हें पता भी नहीं था कि ये सिद्धार्थ कुमार तिवारी का शो है, पर किस्मत देखिए उसके कुछ सालों बाद उन्होंने उसी प्रोडक्शन हाउस के बड़े शोज जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और वेब सीरीज एस्केप लाइव में मेन और पैरेलल लीड रोल्स प्ले किए। एक्टिंग और फिटनेस के अलावा रोहित को पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। उन्होंने बताया कि उनके पास एक पूरा बॉक्स भरकर एंटीक और पुराने सिक्कों का कलेक्शन है। इसके अलावा उन्हें हॉर्स राइडिंग करना भी काफी पसंद है। नंबर 6, हम ये तो जानते हैं कि वो क्रिकेटर थे, पर ये रेयरली ही लोगों को पता है कि वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक फास्ट बॉलर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हुआ करते थे। अगर वो एक्टर नहीं बनते तो आज एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहित ये भी बता चुके हैं कि लोग टीवी, ओटीटी और फिल्म एक्टर्स के बीच जो स्टीरियोटाइप बनाते हैं वो गलत है। उनका मानना है कि एक अच्छा एक्टर किसी भी मीडियम में एक्टिंग कर सकता है और ये बात उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में सेलेक्ट होकर प्रूव भी कर दी है।
तो ये थी टीवी से लेकर बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले रोहित चंदेल की पूरी लाइफ स्टोरी। आपको उनका अब तक का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।